हेलो स्टूडेंट, मैं ओम सर। आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी विद जर्नल, जिसमें मैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने एक सम यहाँ पर लिख दिया हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम करण। परचेज गुड्स फ्रॉम करण ऑफ गुजरात रुपीस 4 lakhs। ये जो अमित है, अमित वेस्ट बंगाल का है। जैसे मैंने सवाल जो लिखा था उसमें मेंशन किए है, ये वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल। और परचेज कहां से कर रहा है? गुजरात से कर रहा है। अलग अलग स्टेट हो गया, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट मीन इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या होता है? आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी। साल में मैंने रेट दिया था 12%। आईजीएसटी तब लगता है जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज या सेल होता है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम करण, क्या दो एंट्री होगा? एक परचेज होगा और दूसरा करण होगा। और इनपुट आउटपुट अगला क्लास में मैंने बताया था, फिर भी मैं बता देता हूं कि जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो इस गुड्स को स्टोर में रखते हैं। स्टोर में गुड्स इन होता है, तो उस तरीका से हम याद रखेंगे कि परचेज के समय, एक्सपेंसेस के समय क्या होता है? इनपुट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू करण। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट। जब हम गुड्स परचेज किए तो मेरा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हियर परचेज इज एक्सपेंसेस, सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला से परचेज डेबिट हो रहा, गुड्स इन हो रहा है, इसलिए इनपुट जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। और ये गुड्स किससे परचेज किया है? करण से। करण नेम है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ करण क्या है? गिवर है, तो गिवर है तो क्रेडिट होगा, इसलिए मैंने टू करण लिखा है। परचेज कितना का किए हैं? परचेज किया है 4 lakhs का, और इस 4 lakhs का 12%, 4 lakhs 12% कितना होगा? 48,000। टोटल 4 lakhs 48,000। दूसरा एंट्री परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम निशा ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है, ऑफ रुपीस 3 lakhs। और अमित कहां का था? वेस्ट बंगाल का था। गुड्स कहां से परचेज किया? वेस्ट बंगाल से। सेम स्टेट, विद इन द स्टेट होने पर
सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जो कि रेट आपका है सीजीएसटी at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. तो परचेज का अभी मैंने बताया, एंट्री तो उसी तरह से होगा, सिर्फ आईजीएसटी के जगह सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। परचेज जैसे था एक्सपेंसेस से डेबिट होता था, डेबिट होगा। और यहाँ पर क्रेडिटर कौन है? जिससे मैंने परचेज किया, और निशा गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे करंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर निशा क्रेडिट हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू निशा। कितना का गुड्स परचेज किया है? 3 लाख का। परचेज अमाउंट इज 3 लाख एंड सीजीएसटी इज 9%। 3 लाख इंटू 9%, 27,000। यहां भी सेम होगा, 27,000। टोटल अमाउंट 3,54,000। Goods purchase from Nisha of West Bengal 3 lakhs। परचेज किया, एक्सपेंसेस हुआ है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला से एक्सपेंसेस डेबिट होता है, इसलिए परचेज डेबिट हुआ। क्योंकि परचेज किया है तो गुड्स इन हुआ है, इसलिए इनपुट होगा। क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दिखाए डेबिट। किससे परचेज किया है? निशा से। निशा क्या है? नेम है। पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। निशा गिवर है जब मैं परचेज किया हूं तो, इसलिए निशा को क्रेडिट लिखे है। ओके, नेक्स्ट जर्नल इज सोल्ड गुड्स टू ईशानी। सोल्ड गुड्स टू ईशानी of Gujarat of rupees 5 lakhs, IGST 12%। IGST क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल है और ये गुजरात से मैंने परचेज किया है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आईजीएसटी होगा। क्या जो सेल हुआ है, सेल करने से क्या होता है? इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है और गुड्स आउट हो जाता है। सो यहाँ पर आउटपुट जीएसटी होगा। किसको सेल किए हैं? ईशानी को सेल किए हैं। और सेल, दो एंट्री ईशानी और सेल। जब मैंने ईशानी को सेल किए हैं तो ईशानी क्या है? रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट फॉर्मूला। सो ईशानी अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी। कितना का सेल किए हैं? 5 lakhs का। 5 lakhs का 12%, 60,000। The total amount is 5,60,000। मैंने ईशानी को गुड सेल किया 5 lakhs का, जीएसटी चार्ज हुआ 60,000। टोटल अमाउंट 5,60,000 रिसीव करेंगे ईशानी से। ईशानी जब मैंने उसे सेल किया तो वो रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है।
तो या ईशानी डेबिट हो गया। सेल इनकम है, इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला में क्रेडिट होता है, इसलिए इनकम क्रेडिट हो गया। और जब हम सेल किया है तो गुड्स स्टोर से आउट हो रहा है, सो आउटपुट जीएसटी है, इंटर स्टेट है इसलिए आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का है ये। तो इसमें क्या चार्ज होगा, कितना रुपया का परचेज किया है, 1 लाख का, 1 लाख। तो दोनों ही, अमित जो है वो वेस्ट बंगाल का है और खरीदा कहां से है, वेस्ट बंगाल से ही खरीदा, विद इन द स्टेट हुआ है, विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। रेट क्या है, यहां पर हम रेट क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सीजीएसटी 6% एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी ऑल्सो 6%। जर्नल क्या होगा, फर्नीचर परचेज किया हूं, फर्नीचर एसेट है और किससे परचेज किया है, फर्नीचर मार्ट, क्रेडिटर का नाम फर्नीचर मार्ट है। फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का फॉर्मूला में बोला गया डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हेन परचेज फर्नीचर, फर्नीचर कम इन, सो रियल अकाउंट फार्मूला यूज करके हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और इन हो रहा इसलिए इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किए हैं, फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट क्या है, नेम है, नेम पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब मैंने फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर परचेज किया हो तो फर्नीचर मार्ट क्या है, गिवर है, मुझे वो दे दिया है, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है, सो फर्नीचर मार्ट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। कितना का परचेज किया हो, 1 लाख का, 1 लाख फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड सीजीएसटी इज 1 लाख into 6%. SGST also 1 lakh 6%, 6,000. Total amount 1 lakh 12,000. Next transaction, sold goods to Yuvraj of West Bengal of rupees 2 lakhs on credit. तो वेस्ट बंगाल, अमित वेस्ट बंगाल का है और
सोल्ड किया युवराज को, जो कि वेस्ट बंगाल का ही है, यानी क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी चार्ज होगा। एक सेल है और युवराज है, युवराज को गुड्स सोल्ड किया गया। सेल किस लिए करते हैं, इनकम के लिए करते हैं, यानी ये सेल जो है मेरा इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मूला में इनकम जो होता है वो क्रेडिट होता है। सो इनकम यहाँ पर क्या, सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसको सेल किए हैं, युवराज को। जब मैंने युवराज को गुड्स सोल्ड किए हैं तो युवराज क्या होगा, रिसीवर होगा। युवराज नेम है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला में डेबिट द रिसीवर। सो युवराज रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो युवराज क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, युवराज अकाउंट डेबिट। टू सेल, सेल के हुआ, सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला में इनकम क्रेडिट होता है, इसलिए सेल क्रेडिट हो गया। और जब मैं सेल कर रहा हूं तो गुड्स आउटपुट हो रहा है, चला जा रहा है मेरे स्टोर से। सो टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। रेट क्या लिखे थे, सब में सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% था, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। 2 लाख का गुड सोल्ड किया है, 2 लाख, सॉरी, सेल वैल्यू इज 2 लाख केट, आउटपुट सीजीएसटी 2 लाख का 9%, यहां सेम होगा 18,000, 18,000, टोटल 2,36,000। युवराज अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। Next transaction is paid railway freight, railway freight, rupees 20,000। फ्रेट क्या है, रेलवे फ्रेट एक्सपेंसेस है, किस रूप में पे हो रहा है, कैश रूप में पे हो रहा है। रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेलवे फ्रेट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होता है। सो रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस है इसलिए इनपुट होगा, इनपुट, इनपुट कहां पे किए होंगे, वेस्ट बंगाल से ही खरीदे थे, इसलिए यहां पर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाएंगे। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9%। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों हुआ, जब मैं कोई भी एक्सपेंसेस पे करूंगा, या तो कैश में पे कर सकता हूं या चेक, बैंक ट्रांजैक्शन, चेक हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, दैट मींस बैंक ट्रांजैक्शन। अगर मैं कैश में पे कर रहा हूं तो कैश गोज आउट हो रहा है, कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला में क्या बोला है, जो गोज आउट होता है एसेट उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, सो कैश क्रेडिट हो जाएगा।
रेलवे फ्रेट एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला से डेबिट हुआ है, एक्सपेंसेस है इसलिए इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्या वैल्यू है? 20,000 का फ्रेट है, 20,000 रेलवे फ्रेट एंड 20,000 इंटू 9%, 20,000 इंटू 9%, 1800, 1800, 23,600. Last journal, 31 March. Payment made of balance. Payment made of balance amount of GST. क्या जर्नल होगा? आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। अगर कोई अमाउंट एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसको पेमेंट है कि ये आउटपुट कहने का मतलब कि जब मैंने सेल किया था, जब मैंने सेल किया तो कस्टमर से जो सारे जीएसटी कलेक्ट किए हुए वो आउटपुट जीएसटी है। एक्चुअली वो जीएसटी अमाउंट हमको जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। बट जब गुड्स हम परचेज किए थे तो ऑलरेडी उस गुड्स के ऊपर जीएसटी पे किए थे जिसको इनपुट जीएसटी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आईटीसी लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट माइनस इनपुट। क्या होता है? आईजीएसटी से आईजीएसटी आप एडजस्ट कर दीजिए, अगर सीजीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी से एसजीएसटी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका आउटपुट ज्यादा है, इनपुट आईजीएसटी कम है, तो आप इससे एडजस्ट कर सकते, या आउटपुट ज्यादा है सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, और इनपुट आईजीएसटी में ज्यादा, एडजस्ट करने के बावजूद भी इसमें बैलेंस बचा हुआ है तो इसका बैलेंस अमाउंट, और इसमें यहां इनपुट कम है सीजीएसटी एसजीएसटी, पहले सेम सीजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी का एडजस्टमेंट कर लेंगे, और अगर इसमें एक्सेस पैसा बचा है और इसमें कम है तो इसका वाला पैसा हम इसमें यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी इसका एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन जब तक करेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे बताना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। सो आईजीएसटी आउटपुट मतलब जब मैंने सेल किया था, सेल करने पर 60,000 निकला था आउटपुट। सीजीएसटी का टोटल देख रहे हैं कि जो सेल किए थे उसके अनुसार 18,000 मेरा था, और इनपुट ज्यादा है। इनपुट क्या हुआ था? जो इनपुट किए थे आईजीएसटी के लिए 48,000 है, जो कि
आउटपुट से इनपुट कम है, लेकिन CGST SGST में इनपुट मेरा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? टोटल इनपुट CGST का 34,800 है, इसका भी इतना है। हमको जरूरत कितना है? टोटल आउटपुट के लिए 18,000, बैलेंस 16,800, 16,800 बचा हुआ है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? सबसे पहले आउटपुट IGST 16,000 है, जबकि इनपुट मेरा 48,000 है, 48,000। ओके, और CGST SGST का पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 18,000 है, मेरे पास एक्सेस है 34,800, तो हम कितना लेंगे इसमें से? ओनली फॉर जितना जरूरत है 18,000, यहाँ भी 18,000, और इसका जो एक्सेस बच गया है हम इसका यूज CGST और SGST का IGST के लिए कर सकते हैं। IGST में यूज कर लेंगे। कितना यूज करेंगे? यहाँ पर कितना का कमी है? 12,000 का, सो 12,000 और हम यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से 12,000, 16,800 में से 12,000 यूज कर लिए, अभी भी 4,800 बचा हुआ है, और इसका 16,800 बचा हुआ है। ये दोनों अमाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आउटपुट से एडजस्ट कर लेंगे, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। फिलहाल यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी जो है कैश रूप में नील निकला, कुछ भी कैश रूप में आपको पे करने का जरूरत नहीं है, टैक्स पे नील, यानी टू बैंक जो है वो नहीं आएगा। कैसे करेंगे? 60,000 मत करना, 60,000, 18,000, 18,000, IGST कितना हुआ? टोटल मिलाकर 60,000, 18,000, 18,000। यहाँ पर IGST मैंने 48,000 प्लस 12,000 लेकर के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CGST और SGST का इनपुट जो एक्सेस है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। CGST का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, CGST का ये 4,800, और SGST का कैरी फॉरवर्ड होगा 16,800। ये नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड। सो आशा करता हूं आपको मैं ठीक से समझा पाया हूं, और अच्छा से आगे समझाने का चेष्टा करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।